Hello everyone, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग नथिंग बट। लास्ट क्लास में मैंने नथिंग बट को डिस्कस किया था और उसकी पहली भी क्लास में मीन्स पार्ट 8, 9 और 10 ये तीसरी क्लास है कि जिसमें नथिंग बट का यूज करके कैसे हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो आज की क्लास में बात करेंगे कि यदि कोई नथिंग बट का यूज करके हमें सेंटेंस बोलना है, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, उसने मुझे किताबों के अलावा कुछ नहीं दिया, तुम मेरे लिए सरदर्द हो और कुछ भी नहीं हो ना, ये कुछ ऐसे सेंटेंस बोलना होता है तो हम नथिंग बट का यूज करके बोलेंगे। जैसे तुमने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। यदि किसी से आप गुस्सा होते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है घर में, परिवार में, तो आपको ये बोलना होता है कि तुमने मुझे दुख के सिवा और दिया ही क्या है, मीन्स तुमने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमें बोलना होता है तो हम कैसे बोलेंगे? उसने सिर्फ पानी ही पानी पिया, उसने सिर्फ दूध ही दूध पिया। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बोलेंगे? तुम एक मूर्ख के अलावा और कुछ भी नहीं हो। हम अक्सर बोलते हैं कि तुम एक मूर्ख के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम एक दुष्ट के सिवा और कुछ भी नहीं हो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि डेली यूजेस में हम इनका यूज करते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस और देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। देखिए पहला सेंटेंस दिया, उसने मुझे किताबों के अलावा कुछ नहीं दिया। तो रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, नहीं होगी तो मेन वर्ब लिखेंगे, नथिंग बट का यूज करेंगे। यदि वर्ब कोई गिवन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे कैसे आप यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यदि है तो, नहीं है तो आप मेन वर्ब यूज करेंगे, प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, उसने मुझे किताबों के अलावा कुछ नहीं दिया। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही। उसने मुझे किताबों के अलावा कुछ नहीं दिया, तो ही गिव मी। देखिए पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वर्ब की फॉर्म मेन वर्ब लगा देंगे, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ही गिव मी nothing, he gave me nothing but nothing और nothing के साथ क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो है क्या यहाँ? बुक्स। तो he gave me nothing but books। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि कहीं किसी सेंटेंस में नथिंग बट का यूज करके हम सेंटेंसेस को बोलेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप सब्जेक्ट यूज करिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब राइट करिए, प्लस मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब यूज करिए, नहीं है तो नथिंग बट का यूज करके फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट करिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। तो यू गेव मी, देखिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। दिया, देना की गिव होती तो सेकंड फॉर्म गिव हो जाएगी। यू गिव मी नथिंग। ठीक है, आप यदि किसी से बोलते हैं गुस्से में, लड़ाई में कि तुमने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया या दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, तो यू गिव मी नथिंग बट। अब दुख के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं? ग्रीफ राइट कर सकते हैं, पेन राइट कर सकते हैं, सारो राइट कर सकते हैं। ही गिव मी नथिंग बट पेन। आप यहाँ पर ग्रीफ भी राइट कर सकते हैं, सारो भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? ही गिव मी नथिंग बट पेन या सारो। उसने सिर्फ पानी ही पानी पिया, मीन्स उसने पानी के सिवा और कुछ नहीं पिया। तो ऐसे सेंटेंस क्या बनेंगे? ही ड्रैंक। देखिए सेकंड फॉर्म आ गई। फिर से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया। ही गिव मी नथिंग बट, ही गिव मी नथिंग बट क्या? वाटर। ठीक है, ही गिव मी, ही ड्रैंक नथिंग बट वाटर। हम ऐसे सेंटेंस को राइट करेंगे, क्या बोलेंगे? ही ड्रैंक नथिंग, उसने और कुछ नहीं पिया, लेकिन क्या? सिर्फ पानी, मीन्स उसने पानी के सिवा और कुछ नहीं पिया। अगला है, तुम एक मूर्ख के अलावा कुछ भी नहीं हो, मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख हो और कुछ नहीं हो। तो क्या करेंगे इसको? यू आर, देखिए अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, यू आर अ फूल, यू आर नथिंग बट, सॉरी, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नथिंग बट यूज करेंगे। यू आर नथिंग बट अ, मूर्ख के लिए फूल, यू आर नथिंग बट अ फूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या किया? सिर्फ बहस किया और कुछ नहीं किया। तो ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो किया के लिए क्या हो जाएगा? डिड। ही डिड नथिंग बट, ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। अब बहस करना, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आर्ग्यू आ गया। यहाँ पर तो क्या राइट कर देंगे? आर्ग्यू। ओके, ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे लिए सरदर्द हो और कुछ भी नहीं, है ना? तो यू आर
देखिए फिर से आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यू आर नथिंग बट, यू आर नथिंग बट अ हेडेक फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। यू आर नथिंग बट अ हेडेक फॉर मी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इजीली बोल सकते हैं। तो और ऐसे सेंटेंस देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसके लिए बोझ हो और कुछ भी नहीं। तो इस सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू क्लास।